आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए रोजगार को लेकर क्या कहा। फिर हम बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर भ्रष्टाचार से लेकर जेल तक की सफर को लेकर क्या बयान दिए। साथ ही बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर का रास्ता कैसे भटका। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रचार के दौरान कौन सी योजना को डस्टबिन में फेंक देने की बात की। लेकिन उन सबसे पहले तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सीएम योगी बोले, पाक का राग अलापने वाले वहीं जाएं, उन्हें तो वहां कोई भीख भी नहीं देगा। पाकिस्तान से बड़ा एटम बम तो हमारे पास है। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, राहुल गांधी को कूड़ेदान का बड़ा अनुभव है। पिछले 13-14 सालों में हमने पूरी कांग्रेस पार्टी को कूड़ेदान में फेंक दिया है। वायरल हुआ प्रशांत किशोर को बीजेपी का प्रवक्ता बनाने का पत्र, जांच के बाद पूरी तरह फर्जी निकला। सैकड़ों की भीड़ ने थाने पर किया हमला। दरभंगा में फर्जी वोटिंग करते पकड़े गए थे आरोपी। सैकड़ों की भीड़ ने आरोपियों को छुड़ाया। एक और दर्जन से अधिक दिल्ली के कॉलेजों में मिली बम की धमकी, तो वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की दीवारों पर चुनाव बहिष्कार की अपील की गई। भाजपा कार्यकर्ता और सांसद अनवारुल अजीम की हत्या पर दिलीप घोष बोले, बंगाल में न तो महिलाएं सुरक्षित हैं और न ही विदेशी। बॉडीगार्ड जितेंद्र सिंह हुए सस्पेंड। वजह राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड थे, पर उसे रोहिणी आचार्य के साथ भेजा गया था। सीएम योगी बोले, भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता। तेजस्वी ने प्रशांत किशोर को बताया बीजेपी का एजेंट। बोले, भाजपा इन्हें माहौल बनाने के लिए फंड दे रही है और घुमा रही है। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बीजेपी वाले लोगों को सपा की रैली का झांसा देकर अपने रैली में कर रहे हैं शामिल। तो चलिए अब बढ़ते बड़ी खबरों की ओर, मगर तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को बक्सर के नावानगर और रोहतास के करगहर में सहयोगी दल भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित जनसभा में कहा कि भाजपा के साथ रहने पर राज्य को तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए राजद ने जंगल राज की याद दिलाई। नीतीश कुमार ने कहा कि अब न 15 साल पहले वाला बिहार रहा और न 10 साल पहले का भारत, सब कुछ बदल रहा है। मुस्लिम वोटरों को आगाह किया कि अगर उन लोगों को वोट दिया तो 2005 से पहले वाली स्थिति बन जाएगी। वे ही लोग हिंदू मुस्लिम में दंगा कराते थे, जिन्हें हम लोगों ने रोका। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बिहार में 8 लाख लोगों को नौकरियां दी गई हैं। अभी 2 लाख और लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। आरक्षण में सबको हिस्सेदारी दी। जाति आधारित गणना के आधार पर गरीब चिन्हित परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बक्सर में एनडीए के भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि रोहतास के करगहर के जगजीवन राम स्टेडियम में हुई जनसभा में मुख्यमंत्री कहा कि बिहार का परिदृश्य बदलने में भाजपा ने भरपूर सहयोग किया, तभी जंगल राज खत्म हुआ है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा नौकरी देने के दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि 15 साल में कितनी नौकरी उनकी पार्टी ने दे दी है, यह सबको पता है। 4 लाख सरकारी नौकरी और 1 लाख लोगों को रोजगार राज्य की एनडीए सरकार ने दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए देश भर में घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार के नारे पर उनका कहना है कि देश के लोगों ने भाजपा को इतनी सीटें देने का मन बनाया है। रांची में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे शिवराज सिंह चौहान से दैनिक जागरण के वरिष्ठ संवाददाता दिव्यांशु ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार कांग्रेस का चरित्र है। झारखंड में झामुमो कांग्रेस और राजद का गठबंधन मिलकर लूट मचाए हुए है। यही वजह है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री समेत कई अधिकारी जेल में हैं। झारखंड में उनका मानना है कि सभी 14 सीटें भाजपा जीतेगी। शिवराज सिंह चौहान बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के काम के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। जिस तरह से झारखंड समेत पूरे देश में आदिवासी समाज के उत्थान के लिए काम हुआ है, उसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। मैं अभी झारखंड के 3 लोकसभा में चुनाव प्रचार कर रांची लौटा हूँ। जिस तरह का उत्साह दिख रहा है, उसमें भाजपा की राज्य की सभी 14 सीटों पर जीत मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। झारखंड में भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। कांग्रेस का चरित्र ही भ्रष्टाचार का करने का है। झामुमो के साथ मिलकर कांग्रेस और राजद भ्रष्टाचार में लिप्त है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है, एक पूर्व मंत्री जेल में है, और ऐसे में जब केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई करती है तो ये आरोप लगाते हैं। कांग्रेस तो विरासत टैक्स जैसे अभारतीय परिकल्पना पर काम करती रही है। इन्हें हर हाल में लोगों की संपत्ति लूटनी है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। यही बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ गुरुवार को बिहार में रैली करने जाने वाले थे। हालांकि उनका हेलीकॉप्टर रास्ता भटककर अपने गंतव्य स्थान के बजाय दूसरी जगह पहुंच गया। सीएम योगी ने बिहार के 2 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित किया। रास्ता भटकने के कारण हुई देर। दरअसल गुरुवार को भाजपा द्वारा जारी यात्रा कार्यक्रम के अनुसार सीएम योगी को पहले बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में रैली के लिए आना था और इसके बाद पश्चिम चंपारण में एक रैली के साथ अपनी यात्रा समाप्त करनी थी। हालांकि हुई इसका ठीक उल्टा। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर अपना रास्ता भटक गया और पहले पश्चिम चंपारण पहुंच गया। बिहार में चुनावी प्रचार के लिए पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बारे में खुद जानकारी दी। उन्होंने बताया, आज छठे चरण का प्रचार का अंतिम दिन है। आज सवेरे ओडिशा में पुरी गया और वहां से फिर एक और लोकसभा क्षेत्र में जाने के बाद मैं यहां आ रहा था कि हेलीकॉप्टर रास्ता भटककर दूसरे क्षेत्र में चला गया। दिलशाद गार्डन के डीडीए मैदान में कांग्रेस की रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आते ही अग्निवीर स्कीम को हम फाड़कर कचरे के डिब्बे में फेंकने वाले हैं। यह स्कीम पूरी तरह से सेना के खिलाफ है। सरकार देश में 2 तरह के शहीद तैयार कर रही है। एक को शहीद का दर्जा मिलने के साथ उसे और उसके परिवार को हर सुविधा मिलेगी, लेकिन अग्निवीर अगर शहीद होता तो उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। जब शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा तो उसे उसके परिवार को बाकी कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को सेना लेकर नहीं आई बल्कि नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। वह नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। जितना पैसा इस सरकार ने अरबपतियों को दिया है उतना पैसा देश के गरीब लोगों को दिया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी महालक्ष्मी योजना लेकर आएगी। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसके बाद यमुना पार सहित देश भर में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की लिस्ट तैयार की जाएगी। करोड़ों लोगों के नाम आएंगे। हर परिवार की एक महिला का नाम चुना जाएगा। 4 जुलाई को करोड़ों परिवारों की महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 8500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। महीने दर महीने इसी तरह से रकम अकाउंट में डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि 30 लाख खाली पड़े पोस्टों को भरकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।